वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग मजे में होंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर देख लिया होगा जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था अबाउट रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी बातें की थी अबाउट रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने 2-3 पॉइंट आपको बताए थे कि रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव आएगा, दैट मींस व्हाट, dy बाई डी एक्स इक्वल पॉजिटिव है, मतलब क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में हमारे पास जो y क्वांटिटी है वो क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। मतलब जैसे जैसे x इंक्रीज करेंगे तो y भी इंक्रीज हो जाएगा। नेगेटिव आएगा तो हमने बोला था जैसे जैसे x इंक्रीज करेंगे वैसे x जैसे जैसे डिक्रीज करेंगे वैसे वैसे y भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ऐसी कुछ बातें की थी हम लोगों ने। और क्या बोला था, हाँ, हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे। ठीक है, और मैंने बोला था ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में आने वाले नहीं है, मतलब हमारे बोर्ड के सिलेबस में नहीं इंक्लूड किया हुआ, फिर भी रेट ऑफ चेंज पढ़ना जरूरी था, मैंने पढ़ा दिया, क्योंकि वो फिजिक्स में भी आपको यूज होगा। ठीक है, ओके फाइन। अब आगे बात करते हैं हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलेंगे। ठीक है, वो थोड़ा थियरिटिकल भी जाएंगे और ग्राफिकल भी देखेंगे। ठीक है, और उस बेसिस पे हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन के बेसिस पे हमारे पास कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो देख लेते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ओके, एक तो मैंने लिखा इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलेंगे, ठीक है, जो फंक्शन में हम लोग जैसे जैसे x की वैल्यू जो इनपुट कर रहे हैं, जो वैल्यू इनपुट कर रहे हैं वो डिफरेंट वैल्यू इनपुट करते हैं, राइट। उसमें जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज करता जाऊंगा वैसे वैसे हमारे पास जो आउटपुट आता है f ऑफ x उसकी वैल्यू भी हमारे पास ज्यादा आनी चाहिए, तब उसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, जैसे कि फॉर x बिलोंग्स टू r, x1 लेस देन x2, दैट मींस व्हाट, कि हमारे पास x1 से बेटर कौन है, x2 है। ठीक है, x2 बड़ा है x1 से। ठीक है, तब हमारे पास f of x1 इज ग्रेटर देन इज लेस देन सॉरी f of x2, मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए, f of x1 जो है वो छोटा होना चाहिए कंपेयर टू f of x2, मतलब f of x2 हमारे पास क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए कंपेयर टू f of x1। तो मतलब क्या हुआ कि x1 के कंपेयर में मैंने x2 बड़ी वैल्यू डाली, वैसे हमारे पास f of x1 के कंपेयर में हमारे पास जो आउटपुट आ रहा था वो क्या आ रहा है, f of x2 में ज्यादा आ रहा है। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे उसमें इनपुट इंक्रीज कर रहा हूं वैसे वैसे। ठीक है, हो गया। दूसरा है हमारे पास डिक्रीजिंग, फॉर वैल्यू x बिलोंग्स टू r, x1 लेस देन x2, लेकिन हमारे पास क्या हो जाता है, वैल्यू इंक्रीज होने के बदले क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। मैंने x1 के कंपेयर में x2 बड़ा वैल्यू डाला, फिर भी आउटपुट जो है f of x1 वाला बड़ा है, दैट मींस व्हाट, हमारे पास वैल्यू क्या हुई, डिक्रीज हुई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। ओके फाइन। तीसरा है कांस्टेंट फंक्शन, मतलब क्या हो गया, फॉर एनी x बिलोंग्स टू r, x1 है ना, कोई भी डालो, x1 नॉट इक्वल टू x2। ठीक है, x1 और x2 की वैल्यू डिफरेंट नहीं है, फिर भी हमारे पास f of x1 और f of x2 की वैल्यू सेम आ रही, कुछ भी कर लो सेम ही आ रही, तो मतलब क्या बोलेंगे उसको, कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है बच्चों, इसमें थोड़ा बहुत आपको बाउंसर गया होगा, राइट, लेकिन जैसे ही हम लोग ग्राफिकल बात करेंगे तो आपको क्लियर कट आइडिया आ जाएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं। मान लो मैंने ये x एक्सिस ले ली और ये y एक्सिस, y एक्सिस को हम लोग ज्यादातर क्या बोलते हैं, f of x बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो बच्चों ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे x इक्वल टू 0 है यहाँ पे। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b तक की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, देख सकते हो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज, मतलब x की वैल्यू डिफरेंट पुट करता जाता हूँ
वैसे ही हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू भी क्या हो रही है, धीरे 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 क्या हो रही है, कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ओके फाइन। अब बच्चों यहाँ पे एक और चीज भी आती है, ठीक है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, ध्यान से देखना, कि मान लो मैंने x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक वैल्यू डाले, तो इस तरह से इंक्रीज हुआ। फिर x इक्वल टू बी से लेके x इक्वल टू सी तक वैल्यू डालो, तो वो थोड़ा क्या हो रहा है, उस पार्ट में कांस्टेंट जा रहा है, वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही, सेम वही आंसर दे रहा है। जो x इक्वल टू बी पे दे रहा था वही वैल्यू x इक्वल टू सी पे दे रहा है। और यहाँ के बीच में जितने भी पॉइंट्स आप डालोगे तो ये वैल्यू अपने आप में चेंज नहीं हो रही, सेम टू सेम जा रही है। उसके बाद मैं थोड़ा और आगे बढ़ रहा हूँ, x इक्वल टू डी तक जा रहा हूँ, तो फिर से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पूरा इंटरवल ले लूं, x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू डी तक, x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू डी तक जो वैल्यू डाल रहा हूँ, उस दौरान हमारे पास फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज भी हो रही है, कांस्टेंट भी जा रही है, इंक्रीज भी हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे देखो x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू डी तक जो भी वैल्यू डाल रहा हूँ कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है। ऐसा नहीं कि कहीं वहां पे कांस्टेंट जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो बच्चों ये वाला जो फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन, ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है ही, लेकिन इसको हम लोग दूसरा नाम भी दे देंगे, स्ट्रिक्टली क्या बच्चों, स्ट्रिक्टली, कौन सा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, या फिर आप उसका एसटी भी लिख सकते हो, क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मतलब यहाँ पे हमारे पास x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक कोई भी वैल्यू डालो, फंक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है, कहीं पे भी कांस्टेंट नहीं है। तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखना, x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक जो फंक्शन बिहेवियर है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही है, लेकिन x इक्वल टू बी से लेके x इक्वल टू सी में कांस्टेंट जा रहा है। ठीक है, मतलब मान लो मुझे x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक, मतलब ये इंटरवल में फंक्शन अपना बिहेवियर कैसा बोलेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहाँ पे कांस्टेंट। मतलब मैं x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू सी तक की बात करूं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बदले सिर्फ इंक्रीजिंग बोलूंगा उसको। क्या बोलूंगा, सिर्फ इंक्रीजिंग, सिर्फ नहीं लगाना, मतलब आप बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। कुछ समझ में आ रहा है, भावना मेरी, अच्छा सॉरी भावना तो मिल चुकी है। ठीक है, ओके, तो भाई साहब यहाँ पे जो फंक्शन था x इक्वल टू ए से लेके x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए से लेके क्लोज इंटरवल b तक, ये इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्या है, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है, कांस्टेंट भी जा रहा है और इंक्रीज भी हो रहा है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, ओके फाइन। तो वैसे थोड़ा और हम बात करें डिक्रीजिंग फंक्शन की, फंक्शन की बात करो, डिक्रीजिंग फंक्शन की, तो किस तरह से बिहेवियर हो रहा है देखना ध्यान से। तो ऑब्वियस है फंक्शन डिक्रीज भी होगा, कांस्टेंट भी जाएगा, डिक्रीज भी होगा, दैट्स इट। अब देख लो x इक्वल टू यहां से लेके a से लेके x इक्वल टू यहां तक, मान लो ये b ले लो, ये c ले लो, और ये x इक्वल टू d। मतलब x बिलोंग्स टू a, d तक भी बात करूं तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है इस इंटरवल में। यहाँ पे कांस्टेंट जा रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, दैट मींस व्हाट, पूरे इंटरवल की बात करो x इक्वल टू a से लेके d तक, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ओनली उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। और यहाँ पे x इक्वल टू x बिलोंग्स टू a से लेके b तक जो इंटरवल जो है उसमें हम क्या बोलेंगे, उसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, मान लो इस तरह से प्लॉट कर लो उसको। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, ये f ऑफ x y इक्वल टू, ठीक है, ओके फाइन।
तो बच्चों यहाँ पे मैंने फंक्शन के 4 डिफरेंट टाइप बता दिए बिहेवियर। एक तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताया, इंक्रीजिंग बताया और डिक्रीजिंग बताया, ठीक है। तो ये तो बच्चों ग्राफिकल बात हो गई, क्या हो गई, ग्राफिकल बात हो गई, ठीक है। अब थोड़ा मैथमेटिकली देख ले कि हम लोग कोई भी फंक्शन आपको देंगे तो क्या उसका हर बार ग्राफ बनाने बैठेंगे, ये ग्राफ बना के चेक करेंगे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कुछ तो तरीका निकालना पड़ेगा सॉल्व करने का, ठीक है। ओके फाइन। बच्चों यहाँ पे देखो ये लाइन, अब इसको एज अ स्ट्रेट लाइन एज्यूम करो, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है किसका इक्वेशन, ये किस, ये इस लाइन का इक्वेशन कैसा आएगा, इस लाइन का इक्वेशन मैं जनरल बता रहा हूं, कैसा आएगा, y mx c आएगा, क्या आएगा, y mx c, और m क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये लाइन का स्लोप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाइन का स्लोप, क्या हो जाएगा, लाइन का स्लोप। और यहाँ पे जो लाइन का स्लोप है, लाइन का जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव होगा। क्या होगा बच्चों, देख लो इस तरह से लाइन जो भी इंक्लाइन होगी यहाँ पे m तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, m इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। समझने की ट्राई करना, ये लाइन में, इस लाइन की बात करो, इसमें क्या हो जाएगा, m इज ग्रेटर देन 0। ये लाइन जो है पैरेलल टू x एक्सिस है, मतलब क्या बोल सकता हूं, इसका स्लोप तो ऑब्वियस है 0 होगा, और ये लाइन में फिर से स्लोप उसका क्या आ गया, m इज ग्रेटर देन 0। मतलब यहाँ पे ये पूरा इंटरवल की बात करो तो यहाँ पे लाइन का स्लोप का बिहेवियर कैसा हो रहा है, m इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, क्या हो रहा है, ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लाइन का इक्वेशन y mx c होगा, तो आप कोई भी रैंडमली y 2x 3 कोई भी लाइन को प्लॉट करो ऐसे, वो लाइन का ग्राफ इसी तरह से जाएगा, इसी तरह से इंक्लाइन होगा, मतलब क्या होगा, वो कंटीन्यूअस इंक्रीज होती रहेगी, जैसे जैसे उसमें x की वैल्यू इनपुट करता जाता हूं तो ये लाइन की वैल्यू, मतलब ये ग्राफ फंक्शन की वैल्यू क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। तो पहले तो हम लोगों ने ग्राफिकली समझ लिया, अब मैथमेटिकली थोड़ा समझने की ट्राई करते हैं कि कोई भी ग्राफ दे रखा हो, कोई भी फंक्शन दे रखा होगा, उसमें हम लोग फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है वो कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कुछ समझ में आ रहा है, तो वो थोड़ा चेक करने की ट्राई करो। ओके फाइन, थोड़ा ग्राफिकली और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट लगा के थोड़ा अंडरस्टैंड करने की ट्राई करो, ठीक है। ओके फाइन, अब यहाँ पे देखो बच्चों, डिक्रीजिंग में ये लाइन इसी तरह से इंक्लाइन होगी, और ये लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे लिखता हूँ इसका, y mx c होगा। कोई भी रैंडमली आप इस फॉर्म में लाइन ले लो, जैसे कि मैं ले लेता हूँ y -2x 3, तो उसका ग्राफ ऑलवेज ऐसा ही होगा, इस तरह से ही इंक्लाइन होगा, मतलब क्या होगा, x की डिफरेंट वैल्यू पुट करता जाऊंगा तो वो फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी। यहाँ पे स्लोप आपके पास क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे 0 और यहाँ पे नेगेटिव, मतलब क्या होगा, m इज लेसर इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, m इज लेस देन 0 होगा, तो समझ में आ रहा है, ओके। मतलब क्या हो गया बच्चों कि कोई भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, कोई भी फंक्शन होगा, उसका स्लोप, वो लाइन का जो स्लोप है वो ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब बच्चों को बोलेगा सर वो तो फंक्शन तो किसी कर्व होगा, कोई ग्राफ होगा, कोई कर्व होगा, कोई कर्व होगा, तो उसका हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे, ठीक है। मान लो मैंने ये कर्व दे दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पे तो मैं स्ट्रेट लाइन प्लॉट की थी तो आपको क्लियर कर समझ में आ रहा है कि भाई हाँ स्लोप लेस देन 0 है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है, लेसर इक्वल टू 0 है, मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, कांस्टेंट भी जा रहा है, 0 भी डिक्रीज भी हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन था इसलिए मुझे पास इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट जा रहा है, 0 हो रहा है, मतलब क्या हो गया, स्लोप ग्रेटर देन 0 भी आ रहा है और इक्वल टू 0 भी जा रहा है। यहाँ पे वैसे ही स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो रहा है, ठीक है, ओके फाइन। लेकिन इस तरह से कोई कर्व होगा तो उसमें क्या होगा, तो बच्चों यहाँ पे रैंडमली आप देख सकते हो x इक्वल टू a से लेके यहाँ पे तक पहुंचे x इक्वल टू b तक, तो वैल्यू कंटीन्यूअस इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर लूं, क्या ड्रॉ कर लूं, टेंजेंट, तो वो टेंजेंट जो होगा उसका जो स्लोप होगा वो ऑलवेज क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, क्या आएगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि उसकी लाइन जो है टेंजेंट की इसी तरह से इंक्लाइन करेगी, ठीक है फाइन। मान लो कोई फंक्शन इस तरह से होगा,
इस तरह से डिक्रीज, तो ऑब्वियसली इसका जो टेंजेंट आएगा इसी तरह से आएगा, तो इसका स्लोप ऑलवेज क्या होगा, लेस देन 0। कुछ समझ में आ रहा है? ओके फाइन। मतलब हमारे पास रैंडमली कोई भी फंक्शन दे रखा हो f of x इक्वल टू ax प्लस b में ले लेता हूं, ठीक है, कोई भी फंक्शन, ठीक है। अब ये तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया, इसका स्लोप निकालता हूं। अच्छा, अब बच्चों स्लोप यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बाद में आता है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कट समझ में आ जाए इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि कोई भी कर्व होगा, कोई भी कर्व, मतलब यहाँ पे ये कर्व ले लो, ये कर्व ले लो, या फिर ये कर्व ले लो, या फिर ये कर्व, या फिर ये कर्व, या फिर ये कर्व, कोई भी कर्व ले लो, ठीक है, ओके। उसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब क्या करेंगे, मान लो f of x को तो हम लोग y लेते हैं, है ना, f of x को y लेते हैं हम लोग हर बार, तो इसका डेरिवेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx, या फिर यहाँ पे हम लोग निकालते हैं f dash of x, ठीक है। वो क्या होता है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज होता है ना, और रेट ऑफ चेंज जो हो रहा है वो क्या बोलेंगे हम लोग, स्लोप लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, स्लोप m लेते हैं, क्या लेते हैं m, ठीक है। कुछ बातें समझ में आ रही, क्या लेते हैं, स्लोप लेते हैं, ठीक है। और ये फिजिक्स में पढ़ रखा है, dy by dx या फिर f dash of x इक्वल टू m ले लेते हैं, m मतलब स्लोप लेते हैं, ठीक है। मतलब अब थोड़ी बातें आपको क्लियर कर समझ में आ रही होगी कि फंक्शन हमारे पास दो तरीके हम लोग ले रहे थे, एक तो भाई वैल्यू पुट करके कि भाई ये वैल्यू डाली यहाँ तक आया, मतलब इंक्रीज कर रहा हूँ तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लेकिन वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब क्या हो जाएगा, वो फंक्शन इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग दो टाइप का होगा, मतलब वैल्यू डिफरेंट डालता हूँ लेकिन वैल्यू सेम आ रही है, मतलब क्या हो जाएगा, फंक्शन कांस्टेंट जाएगा, क्या आ जाएगा, फंक्शन कांस्टेंट जा रहा है। मतलब हमारे पास तीन टाइप के फंक्शन थे, एक तो इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट फंक्शन, लेकिन मैंने जैसे ही यहाँ पे ग्राफ बनाया तो आपके पास कोई एक और तरीका आया कि भाई यहाँ पे कोई एक चीज और समझ में आई कि यहाँ पे जो ग्राफ है वो तो सीधा सीधा जा रहा है, मतलब इसका जो वैल्यू है क्या हो रही है, x इक्वल टू b से लेके x इक्वल टू c तक, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू तो क्या आ रही है, सेम ही आ रही है, आउटपुट जो दे रहा है सेम दे रहा है, मतलब यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, मतलब यहाँ पे इंक्रीज हुआ, कांस्टेंट हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो ऐसे क्राइटेरिया आ रहे थे, तो उस हिसाब से हम लोगों ने और नाम नेम डाल दिया हमने कि जो फंक्शन इस तरह से क्या होगा, कंटीन्यूअस इंक्रीज होगा उसको हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, जो इस इंटरवल में कंटीन्यूअस इंक्रीज होगा उसको हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, जिस इंटरवल में x इक्वल टू a से लेके d तक की बात करो बच्चों, वहां पे इंक्रीज भी हो रहा है, कांस्टेंट भी जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। वैसे यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन, वैसे यहाँ पे हम लोग बोलेंगे डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो ये बात हो गई, इंक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलेंगे, ठीक है। और किस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है वो आपको समझ में आया, ठीक है। लेकिन बच्चों मजेदार बात वो है कि हमारे पास एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक तो दो तरीके आएंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन पे कितने तरीके के क्वेश्चन आएंगे, दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कौन से वाले दो, मतलब आपको फंक्शन दे रखा होगा f of x इज गिवन, ठीक है। पहला टाइप यहां पे लिख लेता हूं, अच्छा नोट्स मत बनाना, लिखना है इसमें, नोट्स मत बनाना, ठीक है। आपको वीडियो देख लेना बस, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चल जाएगा, ठीक है। हम कहा थे, हाँ, फंक्शन इज गिवन होगा, आपको कोई फंक्शन गिवन होगा और आपको बोलेगा वेदर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन गिवन इंटरवल, इन गिवन इंटरवल, फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब आपको चेक करना होगा कि आपके पास जो गिवन इंटरवल है उसमें फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, क्या फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, वो बातें आपको चेक करनी होगी, ठीक है। तो वो टाइप 1 टाइप का, मतलब हम लोग बोल सकते हैं एक टाइप का क्वेश्चन हो गया कि आपको कोई फंक्शन दे रखा होगा और आपके पास इंटरवल भी दे रखा होगा, उसमें चेक करने के लिए पूछेगी कि फंक्शन इज वेदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कुछ भी, चार में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओके, दूसरा फंक्शन आपको दे रखा होगा
और आपको पूछा जाएगा किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन आपके पास आएंगे। कितने टाइप के? दो टाइप के। पहला तो फंक्शन दे रखा होगा, इंटरवल भी दे रखा होगा, उसमें आपको चेक करना होगा कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। दूसरा फंक्शन दे रखा होगा और आपको पूछेगा किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है, ओके। तो उसके करने के तरीके हमारे पास होते हैं, है ना। और तरीकों से याद आया मुझे कि हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में फंक्शन रिलेशनल फंक्शन सीखा था। उस टाइम में मैंने आपको वेव कर्व मेथड सिखाई थी और मैंने बोला था 12th स्टैंडर्ड में एओडी जब पढ़ेंगे हम लोग तब वहां पे हमारे पास एओडी ये वेव कर्व मेथड का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, क्योंकि उससे ही हम लोग फटाफट सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, आई होप बच्चों की वो याद होगी। ना याद होगी तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फिर से यहाँ पे सिखाने वाले, तो आप लोग देख लेना और वो समझ लेना कि वेव कर्व मेथड से हम लोग किस तरह से फंक्शन का बिहेवियर निकाल लेते हैं। ठीक है, ओके फाइन। आई होप बच्चों की यहाँ तक आप लोग को जो भी बातें बताई गई है कि फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किस तरह से होता है, उसका स्लोप क्या होता है, वो सारी बातें आपको यहाँ पे पता चल गई होगी। ठीक है, और यही बातें हम लोग जब मैक्सिमम फंक्शन और मिनिमम मतलब फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तब भी ये बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो ये बातें वहां पे भी आने वाली है, तो इसको थोड़ा ध्यान से और याद रख लेना। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में जो स्लोप होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन 0। इंक्रीजिंग फंक्शन में जो स्लोप होगा वो क्या होगा? ग्रेटर इक्वल टू 0। डिक्रीजिंग फंक्शन में जो स्लोप होगा वो लेसर इक्वल टू 0 और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में स्लोप क्या होगा? लेस देन 0 होगा। ठीक है, ओके फाइन। अब कोई बोलेगा सर स्लोप इक्वल टू 0 आ गया तो क्या हो जाएगा? स्लोप इक्वल टू 0 आ गया तो क्या होगा? ऑब्वियस है फंक्शन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ना ही वो इंक्रीजिंग है और ना ही वो डिक्रीजिंग है। कुछ समझ में आ रहा है? ना ही वो इंक्रीजिंग और ना ही वो डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब बच्चों मैंने अभी एक बात बोली, ये फंक्शन ना ही इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है, ऐसा कौन सा फंक्शन होगा? एक तो बात होगी ना। चलो मान लो कोई भी फंक्शन दे दिया, वो चाहे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो एक ये सवाल भी बनाया ना हमने कि कांस्टेंट भी हो सकता है। तो क्या सर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग भी ना हो और डिक्रीजिंग भी ना हो? ऐसा कोई फंक्शन हो सकता है? मैं बोलूंगा हाँ हो सकता है। कैसा? जैसे कि मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये फंक्शन इंक्रीज हुआ, कांस्टेंट क्या? डिक्रीज हो गया। ठीक है, ओके फाइन। अब मैं यहाँ पे x इक्वल टू a से लेके यहाँ पे x इक्वल टू b तक ये इंटरवल में बात करूं तो फंक्शन क्या है हमारे पास? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। देख लो, ऑब्वियस है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है। लेकिन x इक्वल टू b से लेके यहाँ पे x इक्वल टू c की बात करूं तो वो क्या हो रहा है? कांस्टेंट जा रहा है। क्या जा रहा है? कांस्टेंट फंक्शन है, राइट। लेकिन x इक्वल टू c से लेके मैं यहाँ बात करूं x इक्वल टू d तक तो क्या हो रहा है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है। देखना एक ही डीसी रख देता हूं। ठीक है, एक ही ग्राफ में सारी चीजें समझाता हूं। ठीक है, अब बच्चों में यहाँ पे x इक्वल टू a मतलब x बिलोंग्स टू a से लेके c तक बात करो, यहां से लेके यहां तक बात करो तो हम क्या बोलेंगे? फंक्शन ओनली इंक्रीजिंग। मान लो यहां से लेके यहां तक बात करो, फंक्शन ओनली डिक्रीजिंग। ठीक है, लेकिन मैं यहां से x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू d तक बात करूं तो फंक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीज भी हो रहा है, कांस्टेंट भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग, राइट। लेकिन कहां x इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a को लेके d तक। ठीक है, ये पूरे इंटरवल की बात जब चल रही होगी तब हम बोलेंगे फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग। लेकिन x बिलोंग्स टू a, b तक की बात चल रही होगी तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। x बिलोंग्स टू a से b तक की बात चल रही है, वो फंक्शन कांस्टेंट है। और x बिलोंग्स टू a से लेके d तक की बात चल रही है, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, c से लेके d तक की बात चल रही है, c से लेके d तक की तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। कुछ समझ में आ रहा है? वैसे ही x बिलोंग्स टू a से लेके c तक की बात करूं तो वहां पे वो क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग। वैसे में x बिलोंग्स टू b से लेके d तक की बात करूं तो फंक्शन डिक्रीजिंग। लेकिन x बिलोंग्स टू a से लेके d
तक होल की बात करूं तो वहां पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई हम बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, तो मतलब ये एक और तरीका हो गया फंक्शन को आइडेंटिफाई करने का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सारे टाइप्स के फंक्शन आपको बता दिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किसको बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किसको बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन किसको बोलेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलेंगे, वो सारी बातें आपको क्लियर करवानी। ठीक है, आई होप बच्चों कि यहाँ तक आप लोग को सारी चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, इसका अच्छा स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर से समझने की ट्राई करना, ग्राफ से ही सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, ओके, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वो टू टाइप के क्वेश्चन कि इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन के बेसिस पे जो क्वेश्चंस होते हैं उसको किस तरह से सॉल्व करने हैं और उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।